हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ते की पात्रता एवं शर्तों पर, जो आज अनाउंस हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा, जिसके सचिव हैं आपके टोपेश्वर वर्मा जी, है ना। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या क्या रूल और रेगुलेशन है जिसके बाद आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये जो फोटो है ये छत्तीसगढ़ में रोजगार की स्थिति बताने के लिए काफी है। जो सर्पाकार में लोगों की लाइन लगी है, यह फोटो आई है आपकी दैनिक भास्कर के आज के न्यूज़पेपर में 14 मार्च 2023 वाले में। 351 नए बेरोजगारों ने पंजीयन कराया है अभी सोमवार को एक ही दिन में, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ होने वाली है और कितनी भीड़ रहेगी। चलिए अपन देखते हैं कि इस नोटिस में क्या आया है। तो यहाँ पे आप यहाँ से देखो कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को दिनांक 1 अप्रैल 2023 से, मतलब अगले महीने से 1 अप्रैल 2023 से 2500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब 2500 रुपए किन्हें मिलेगा, इसकी रूल्स क्या हैं? तो देखिए आप कि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र शिक्षित युवक को प्रथम 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। मतलब जो पहला 1 साल होगा उसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और अगर इसमें उसकी नौकरी नहीं लगती है, तो फिर उसे दूसरे वर्ष भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अथवा दूसरे वर्ष कैंसल रहेगा अगर उसकी पहले वर्ष में नौकरी लग जाती है तो। और अधिक से अधिक ये कितने वर्ष तक मिलेगा? तो अधिक से अधिक यह 2 वर्ष तक मिलेगा। चाहे नौकरी लगे, चाहे मत लगे। नौकरी लगने में तो कैंसल ही हो जाएगा, लेकिन नौकरी अगर नहीं लगी है तो भी केवल 2 वर्ष तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपका सेकंड पॉइंट क्या है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही मिलेगा, मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा इसके लिए। 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 35 वर्ष के मध्य ही होनी चाहिए, है ना? और कम से कम आवेदक का 12वीं पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। 12वीं के ऊपर वाले लोग को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो, मतलब जो आपका रोजगार कार्यालय होता है उसमें आपका पंजीयन होना चाहिए, जीवित पंजीयन। आवेदक आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता, उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। आप इसको दोबारा करवा सकते हैं लेकिन 2 वर्ष पहले से ही होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। अगर आपका नया रोजगार पंजीयन है तो उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। छठवां पॉइंट क्या बोल रहा है कि आवेदक के आय का कोई स्रोत ना हो, मतलब उसके पास कहीं से पैसा आने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, तभी इस पंजीयन का लाभ मिलेगा उसे। और आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों की आय, मतलब जितने भी लोग हैं उन सब की आय टोटल मिला के 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 4 मेंबर हैं तो उन चारों की आय भी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर 10 मेंबर भी हैं तो भी उन 10 की आय भी टोटल मिला के 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता पिता, मतलब पति, पत्नी, माता-पिता और जो पति-पत्नी है उनके बच्चे, है ना? चलिए अपन आगे देखते हैं। आगे देखिए कि बेरोजगारी भत्ते की अपात्र शर्तें, मतलब क्या-क्या चीज़ें होंगी तो नहीं मिलेगा उसे। उसे इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो पहला देखिए कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिलेगा, मतलब मान लो अगर आप 2 भाई हैं या फिर बहन है, तो इन सब में से केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। देखो, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार या किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी संस्थान अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मतलब जो परिवार है, परिवार कौन? पति पत्नी, उनके माता पिता और उनके बच्चे, अगर इनमें से कोई भी आपका ग्रुप डी लेवल की नौकरी छोड़कर अगर किसी भी लेवल पे है तो वो अपात्र होंगे, है ना? उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। फिर क्या है, यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मतलब अगर आपको नौकरी ऑफर की गई है और अगर आप उसे मना कर देते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर क्या है, पूर्व एवं वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार सदस्य को बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मतलब गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर परिवार में कोई भी एक मतलब नेता कैटेगरी का है तो मतलब वो सभी का ख्याल रखेगा, इन्हें ऐसा लगता है। इसीलिए अगर आपके पूरे परिवार में कोई भी मंत्री या फिर कुछ भी है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि पेंशन भोगी जो 10,000 रुपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मतलब ऐसे लोग जिनके परिवार में पेंशन भोगी को 10,000 रुपए मिलता होगा एज अ पेंशन या फिर उससे ज्यादा, तो उसके परिवार के लोग भी अपात्र हैं। फिर क्या है कि वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर
मतलब आपका मार्च से लेके पिछले मार्च से लेके अप्रैल से चालू होता है ना आपका कमर्शियल ईयर। अप्रैल से लेके मार्च इसके बीच में अगर टैक्स भरा है, इनकम टैक्स भरा है, तो उस उनके परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा उनको। फिर क्या है कि अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्यों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। चाहे उस इंजीनियर के पास नौकरी हो, डॉक्टर के पास नौकरी हो, वकील के पास हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम हो, या फिर पेशेवर निकाय के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के पास काम हो या ना हो, लेकिन उसके परिवार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप देखिए, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बेरोजगारी भत्ता, एक मिनट, बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया ये कैसे स्वीकृत होगा। तो बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना के प्रति रोजगार विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट उपलब्ध रहेगी तथा इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों द्वारा किया जाएगा। समाचार पत्रों के जो बीच के भाग रहते हैं ना, चौथे और पांचवें पेज, उसमें आप देखिएगा, उसमें आता है जनरली ये सब चीज। संबंधित जनपद पंचायत, नगर निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे। तो मतलब ये जो पॉइंट है, जितने ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, है ना। संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर या निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है या नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पात्र हो, लेकिन अगर इन्हें लगेगा कि आप पात्र नहीं हो, तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी। क्या है, जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों नगर निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है, जिन्हें स्वीकृत किया गया है ना, उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक के खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रति माह अंतरित की जाएगी। मतलब रोजगार विभाग आपका पैसा डालेगा जिन्हें स्वीकृत हो जाता है उनका। फिर क्या है आपका, यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है, मतलब अगर एक आदमी है उसे 2 महीने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हुआ है और फिर उसके बाद उसको रोजगार मिल जाता है, तो वह अपात्र हो जाएगा, तो उसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता। एवं उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत नगर निकायों को सूचित करना होगा। मतलब जिस व्यक्ति की नौकरी लगेगी वो जाके इन जनपद पंचायत और नगर निकाय को सूचित करेगा कि मेरी नौकरी लग गई है, उसके बाद उसका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा, ठीक। फिर क्या है, संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय में हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वह, मतलब हर 6 महीने में चेक होगा, ठीक है, कि वह अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लायक है या फिर अपात्र हो गए। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपात्र हो जाएं, उनकी नौकरी लग जाए कहीं ना कहीं, है ना। अपात्र हो गए, अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर उन सुनवाई के पश्चात अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय पारित करेंगे तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदान करना बंद कर दिया जाएगा। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप सभी अपात्र हो जाओ, मतलब आपकी नौकरी लग जाए, 2500 से तो ज्यादा की ही नौकरी लगेगी, है ना। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। मतलब कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर मिलेगा आप सभी को, जिन जो भी इसके लिए पात्र होंगे। कौशल विकास परीक्षण प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने की सहायता दी जाएगी। मतलब उनकी कोशिश रहेगी कौशल विकास प्रशिक्षण वालों की कि आप लोगों की नौकरी लग जाए। और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं, अगर आप मना करोगे या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करोगे, तो भी उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा, चाहे आपकी नौकरी कहीं भी लगाई जाए। अगर आप मना करते हो किसी भी कारण से, तो आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी काफी सारी जानकारियां क्लियर हो गई होंगी।